मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल विद्यापति पदावली की व्याख्या करेंगे, जिसके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। विद्यापति पदावली में राधा कृष्ण के माध्यम से विद्यापति ने श्रृंगार रस का सुंदर परिपाक किए हैं। आइए हम विद्यापति की पदावली की व्याख्या भाग 8 में पद क्रमांक 14 का व्याख्या देखते हैं। पद क्रमांक 14। कंटक माझ कुसुम परगास, भमर बिकल नहीं पावै पास। भभरा भेल धुरै सब ठाम, तोहि बिलु मालती नहीं बिसराम। रसमती मालती पुन पुन देखी, पिलय भांति मधु जीव पेखी। उ मधुजीवी यो जो मधुरासी, साँची धरती मधु बने मन न लजाती। सपनेहु मने मुनि गुनि बुझ अबगाही, तसु दूषण बध लागत काही। भनहि विद्यापति तै पन जीव, अधर सुधारस जौ पै पीव। पुनः एक बार। कंटक माझ कुसुम परगास, भमर बिकल नहीं पावै पास। भभरा भेल धुरै सब ठाम, तोहि बिनु मालती नहीं बिसराम। रसमती मालती पुन पुन देखी, पिलय ताहि मधु जीव उपेखी। उ मधुजीवी तो यो मधुरासी, साँची धरती मधु मने मन लजासी। अपने हुम गने गुनी बुझ अब गाही, तसु दूषण बध लागत काही। भनहि विद्यापति तौ पै जीव, अधर सुधारस जौ पै जीव। आगे देखते हैं हम शब्दार्थ। कंटक मतलब कांटे, अर्थात गुरुजनों की बाधाएं। कुसुम मतलब पुष्प, यहाँ पर राधा के लिए प्रयुक्त उपमान है। धुरै मतलब चक्कर काटना। भभरा मतलब भ्रमर, यहाँ संस्कृत के लिए प्रयुक्त यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त उपमान है। उपखी मतलब उपेक्षा करके। तो ये मतलब तू भी। साँची धरसी मतलब सच्ची मान। अवगाही मतलब था लेकर। यहाँ पर प्रसंग है श्री कृष्ण की दूती राधा से श्री कृष्ण के प्रेमावेग की चर्चा करती है। व्याख्या है। कंटक माझ कुसुम परगास, भमर बिकल नहीं पावै पास। अनेक गुरुजनों के बीच में घिरी हुई राधा के कारण श्री कृष्ण उनके पास नहीं आ पाते, किंतु हृदय बहुत व्याकुल रहता है। भबरा भेल धुरै सब ठाम, तोहि बिनु मालती नहीं बिसराम। वह भौरा अर्थात श्री कृष्ण मिलनोत्कंठित हो स्थान स्थान पर चक्कर काटता रहता है, और हे मालती अर्थात राधा, तेरे पाए बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। रसमती मालती पुन पुन देखी, पिलय थाहि मधुजीव उपेखी। हे रसमती मालती अर्थात राधा, तू बार बार अच्छी तरह सोचकर वह प्राणों की उपेक्षा करके भी अर्थात प्राणों की बाजी लगाकर भी मधुपान अर्थात संयोग जनित आनंद करना चाहता है। वो मधुजीवी जो यो मधुरासी, साँची धरसी मधु मने न लजासी। वह मधुपान करने के लिए उत्कंठित है, और तेरे पास मधुराशि आनंद का खजाना है, संचित है। तू यह बात सच्ची मान ले कि तेरे मधु है, मन में लज्जा मत कर।
अपने मने गुनी बुझ अवगाही, तसु दूषण बद लागत काही। अपने मन की था लेकर समझ ले कि उस बेचारे श्री कृष्ण को कुछ हो गया तो इसका पाप किसे लगेगा। भले ही विद्यापति तौ पै जीव, अधर सुधारस जौ पै पीप। विद्यापति जी कहते हैं कि यदि वह इस मधु का पान करेगा अर्थात अधरामृत का पान करेगा तो ही जीवित रह पाएगा, अन्यथा व्याकुल होकर मर जाएगा। विशेष है, विशेष को बाद में देखेंगे, एक बार सरसरी तौर पर पुनः एक बार देख लेते हैं व्याख्या को। अनेक गुरुजनों के बीच घिरी हुई राधा के कारण श्री कृष्ण उसके पास नहीं आ पाते, किंतु हृदय बहुत व्याकुल रहता है। वह भौरा अर्थात श्री कृष्ण मिलनोत्कंठित हो स्थान स्थान पर चक्कर काटता रहता है और हे मालती अर्थात राधा तेरे पाए बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता। हे रसमती मालती तू बार बार सोच, वह प्राणों की उपेक्षा करके भी मधुपान अर्थात संयोग जनित आनंद करना चाहता है। वह मधुपान करने के लिए उत्कंठित है और तेरे पास मधु राशि अर्थात आनंद का खजाना संचित है। तू यह बात सच्ची मान ले कि तेरे पास मधु है, मन में लज्जा मत कर। अपने मन की था लेकर समझ ले कि उस बेचारे श्री कृष्ण को कुछ हो गया तो इसका पाप किसे लगेगा। विद्यापति कहते हैं कि यदि वह इस मधु का पान करेगा अर्थात अधरामृत का पान करेगा तो ही जीवित रह पाएगा, अन्यथा व्याकुल होकर मर जाएगा। विशेष है यहाँ पर भ्रमक, यहाँ प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुआ है। दूसरी विशेषता है अलंकार रूप संयुक्ति का द्वारा विषय की सटीक व्यंजना की गई है। आइए हम आगे देखते हैं पद क्रमांक 15। ये धनी कमलिनी सुन हित बानी, प्रेम करबी जब सुपुरुख जानी। सुजनक प्रेम हेम समतुल, दहित कनक दुगुल होय मूल। टूटइत नहीं टूट प्रेम अद्भुत, जैसन बढ़ै मृणान क शोध। सबहु मत गंज मोती नहीं मानी, सकल कंठ नहीं कोकिल बानी। सकल समय नहीं ऋतु बसंत, सकल पुरुष नारी नहीं गुणमंत। बहिन विद्यापति सुन बर नारी, प्रेम करीति अब बुझई विचारी। पुनः एक बार देखते हैं। ए धनी कमलिनी सुन हित बानी, प्रेम करबी जब सुपुरुख जानी। सुजनक प्रेम हेम सतलूप, दहित कनक दुगुन होय मूल। टूटइत नहीं टूट प्रेम अद्भुत, जैसन बढ़ै मृणाल क सोत। सबहु मत गंज मोती नहीं मानी, सकल कंठ नहीं कोकिल बानी। सकल समय नहीं ऋतु बसंत, सकल पुरुष नारी नहीं गुणमंत। बहिन विद्यापति सुन बर नारी, प्रेमक रीति अब बुझाई विचारी। शब्दार्थ है करबी मतलब करो, हेम मतलब सोना, समतुल मतलब होगा बराबर, दहित मतलब जलता है, दुगुन मतलब दुगना, जैसन मतलब जैसे। प्रसंग है, इस पद में कवि कहता है कि प्रेम स्वरूप से ही करना चाहिए। जैसे प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजमुक्ता नहीं होती, उसी प्रकार प्रत्येक पुरुष प्रेम के योग्य नहीं होता। नायिका अपनी सखी से कहती है। आगे हम देखते हैं व्याख्या। हे धनी कमलिनी सुन हित बानी, प्रेम करबी जब सुपुरुख जानी। हे सुंदरी, हे पद्मिनी, तू अपने भले की बात तो सुन। पहले सत्पुरुष की पहचान कर ले, तब उससे प्रेम कर। सुजनक प्रेम हेत समतुल,
दैयत कनक दुगुन होय मूल। सत्पुरुष का प्रेम स्वर्ण के समान बताया गया है। जैसे सोना तपाने से निखरता है और तपन के बाद निखरकर वह दुगने मूल्य का हो जाता है, वैसे ही सज्जन का प्रेम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। टूटई नहीं टूट प्रेम अद्भुत, जैसन बढ़े मृणाल कसोत। यह प्रेम ऐसा अद्भुत होता है कि बार बार टूटने पर फिर जुड़ता नहीं, वरन नित्य प्रति ऐसे ही बढ़ता जाता है जैसे कमल नाल का सोत। यदि सबहु मतगंज मोती नहीं मानी, सकल कंठ नहीं कोकिल बानी। यदि तू समझती है कि प्रेम किसी से भी किया जा सकता है तो यह तेरी भूल है। प्रकृति यह बताती है कि सभी मत वाले हाथियों के मस्तक में गजमुक्ता नहीं पाए जाते। सकल समय नहीं ऋतु बसंत, सकल पुरुष नारी नहीं गुणमंत। सभी का कंठ स्वर कोकिल की भांति मधुर नहीं होता। फिर भी सब समय बसंत अर्थात यौवन ऋतु भी नहीं रहती। संसार में समस्त स्त्री पुरुष गुणवान नहीं होते। अर्थात कवि का आशा है कि दूती नायिका को श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट करने के लिए कहती है कि ऐसा समय सदैव नहीं मिलेगा। भनई विद्यापति सुन बर नारी, प्रेम करीति अब बुझई विचारी। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सुंदरी सुन, भली प्रकार से सोच विचार कर कृष्ण के प्रति प्रेम की रीति का अवलंबन कर, वरना फिर पछताना होगा। एक बार पुनः सरसरी तौर पर, हे सुंदरी हे पद्मिनी, तू अपने भले की बात तो सुन। पहले सत्पुरुष की पहचान कर ले, तब उससे प्रेम कर। सत्पुरुष का प्रेम स्वर्ण के समान बताया गया है। जैसे सोना तपने से निखरता है और तपन के बाद निखरकर वह दुगने मूल्य का हो जाता है, वैसे ही सज्जन का प्रेम परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है। वह प्रेम ऐसा अद्भुत होता है कि एक बार जुड़ने पर फिर टूटता नहीं, वरन नित्य पति ऐसे ही बढ़ता जाता है जैसे कमल नाल का सूत। यदि तू समझती है कि प्रेम किसी से भी किया जा सकता है तो यह तेरी भूल है। प्रकृति का यह बताती है कि सभी मतवाले हाथियों के मस्तक में गजमुक्ता नहीं पाए जाते। सभी कंठ स्वर कोकिल की भांति मधुर नहीं होता। फिर सब समय बसंत ऋतु भी नहीं रहती। संसार में समस्त स्त्री पुरुष गुणवान नहीं होते हैं। कवि का आशय यह है कि दूती नायिका को श्री कृष्ण के प्रति आकृष्ट करने के लिए कहती है, ऐसा समय सदैव नहीं मिलेगा। कवि विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ सुंदरी सुन, भली प्रकार से सोच विचार कर कृष्ण के प्रति प्रेम की रीति का अवलंबन कर, वरना फिर पछताना होगा। तो मित्रों, यह थी पद क्रमांक 15 की व्याख्या। विशेष है, कमल की नाल तोड़ने पर उसमें जो सूत्र निकलता है वह टूटता नहीं है, वरन बढ़ता ही जाता है। यह उसका प्रकृतिजन्य गुण है। सत्पुरुष से भी किया हुआ प्रेम भी ऐसा ही होता है। यहाँ कवि ने सार्थक सादृश्य विधान किया है। हे समतुल में उपमा, जैसन बढ़ई सूत में उदाहरण है। मित्रों, यह था पद क्रमांक 15 की संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और विशेष कि कैसे कमल के समतुल्य वर्णन करके सत्पुरुष की महिमा का वर्णन किए हैं। तो मित्रों, जैसन तैसन समतुल आदि में उपमा अलंकार के माध्यम से उन्होंने काव्य में नई चमत्कार उत्पन्न किया है। मित्रों, नमस्कार।
धन्यवाद।